जब तक एग्जाम डेट नहीं आती है या एग्जाम डेट का ऐसा नहीं होता है कि भाई आपका एग्जाम उस दिन होगा, तब तक जो है हम जो है सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों की कहानी है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे लगे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि एग्जाम कब आएगा या कब होने वाला है। जैसे ही कुछ एकदम से आता है कि भाई अब हो जाएगा, तो बच्चे फिर से बुक उठा लेते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं, फिर से एकदम से होता है, फिर हो जाता है। तो भाई ऐसा ही हुआ है एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेके, क्योंकि भाई दिसंबर में जो है इसका पूरा एक शेड्यूल आया था और उसके बाद एकदम से ही हो गया था कि भाई अब तो जो है प्री की एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर मेंस की आ जाएगी और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम गया, अब आज 1 फरवरी है, बच्चे वापस से ढीले ढाले हो गए हैं कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अब उसी के साथ जब एग्जाम इतना आगे गया तो भाई आपका जो है एक नेट का एग्जाम भी हो गया, जो कि आपका दिसंबर वाला नेट का एग्जाम था। और उसका भी जो है उन बच्चों को भी अब उम्मीद होने लगी है कि क्या हम लोगों को भी इस भर्ती में शामिल करेंगे, क्या हमें भी मौका मिलेगा। और अगर इन बच्चों को मौका देते हैं तो ये भर्ती जो है वो कब पूरी होगी, अप्रैल में, मई में, जून में, क्या होगा, है ना। तो यही सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जब आपकी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, तब जो है आपका UGC नेट का जो है एक पेपर जो है पोस्ट कैंसिल हो गया था और फिर वापस से पेपर एग्जाम हुआ था। और जो है लास्ट डेट जो है बंद होने के बाद जब उन बच्चों का नेट का रिजल्ट आया तो वापस से आपका 1 वीक के लिए पोर्टल ओपन हुआ और जो जून वाले बच्चे थे उनको जो है इस भर्ती में बैठने के लिए मौका दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो SC वाला जो मैटर है वो आपका चला, SC में जो आपकी कैटेगरी को डिवाइड करना था वो वाला चला। अब उसी में जो है फिर आपकी एक जो है शेड्यूल आया कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स का जो है प्री होगा, मेंस होगा, वो सारी चीजें आई। और जैसे ही वो शेड्यूल आया था उसके बाद तो हर कोई जो है ये हो गया था कि भाई अब तो जो है प्री के एग्जाम डेट कभी भी आ सकते, कभी भी HPSC अनाउंस कर सकता है। क्योंकि भाई HPSC के पास अभी और कोई ऐसा कुछ एग्जाम है नहीं, क्योंकि PGT के भी एग्जाम हो गए हैं, बस उनका फाइनल होना बाकी चीजें जो है एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो भाई देखो, एक तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है एग्जाम को लेकर। अगर इसका पेपर अप्रैल तक जाता है, भाई आपका एग्जाम जो है, क्योंकि आज 1 फरवरी है, अगर इसका एग्जाम अप्रैल मई में होगा तो भाई जो दिसंबर वाले बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल मौका देंगे। क्योंकि जब जून वाले बच्चों के लिए इन्होंने पोर्टल ओपन किया तो भाई दिसंबर वालों के लिए भी ज्यादा नहीं तो 1 वीक का तो पोर्टल ओपन होगा। ठीक है भाई, जैसे उन लोगों के लिए हुआ था, ये बच्चे भी बोल सकते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या किया है। तो भाई पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों के लिए, लेकिन भाई 1 वीक कोई ज्यादा नहीं होता, फटाफट जो है वो करवा देंगे और प्री की एग्जाम डेट जो है वो दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो एग्जाम होने के चांसेस है, जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं, तो फरवरी शुरू हो चुका है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, है ना। अभी तक जो है बिल्कुल ये सोच के बैठे थे कि भाई कुछ होगा तब करेंगे, तो भाई अब वही करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर अप्रैल में एग्जाम होता है, अप्रैल में जैसे आपका प्री हो जाता है, तो मई जो है मिड में, मई लास्ट में आपका जो है सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको अपने जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो तो जो आपके कंसेप्ट हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उनको बहुत अच्छे से करते हुए चलिए, ताकि जब आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए तो आप जो आपने जो कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, बस आप फिर उनकी रिटर्न की प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि मेन आपका वो है। ठीक है, और तो यही सारी चीजें थी। और आई होप आपको जो है एग्जाम को लेके कंफर्मेशन हुआ होगा कि आपका एग्जाम अप्रैल मई और जून, पॉसिबिलिटी अप्रैल मई जून तक आपका सारा प्री मेंस वाला फंडा जो है वो हो जाए। प्लस जिन बच्चों को दिसंबर वालों को थोड़ा सा ये था, तो उन लोगों को भी जो है ऐड ऑन करने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक अगर कुछ हो जाता, प्री हो जाता, तो फिर तो ऐसा कोई मतलब नहीं था। बट ना अभी प्री हुआ है, ना मेंस हुआ है, और एग्जाम का जो है आपका मतलब अब उनको ऐड, मतलब हो सकता है उनको ऐड कर दिया जाए, जैसे जून वालों को किया गया था। लेकिन अब वो बच्चे ये बिल्कुल सोच के ना बैठे कि भाई कब पोर्टल ओपन होगा, कब ये होगा, कब वो होगा। जब सरकार करने पे आती है ना, तो फटाफट चीजें जो है वो निपटाती है। तो भाई आप लोग भी बस 2 महीने हैं, तो उसी के हिसाब से जो है बस चीजों को फटाफट कर दीजिए, PYQ लगाओ, जो भी आपको करना है वो कीजिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर।